ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र सीहोर से प्राप्त मौसम रिपोर्ट के आधार पर भोपाल, रायसेन, बैतूल, होशंगाबाद और इनके आसपास के जिलों के किसानों को सलाह दी जाती है कि कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए कृषि कार्यों के दौरान भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोना और एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। किसान भाइयों को सलाह है कि तापमान में गिरावट रहने का अनुमान है, ऐसे में फसलों के अवशेष जलाकर धुआं करें। आगामी मौसम को देखते हुए पाले से बचाव के लिए हल्की सिंचाई करें। थायो यूरिया की 500 ग्राम मात्रा 1000 लीटर पानी में मिलाकर 15-15 दिन के अंतराल पर फसलों में छिड़काव करें, अथवा गंधक का अम्ल 0.1% या 1 ppm की मात्रा में छिड़काव करें, अर्थात 1 लीटर सल्फ्यूरिक अम्ल 93%, साथ में 1 किलोग्राम ग्लूकोज, दोनों को 1000 लीटर पानी में मिलाकर 10 से 12 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गेहूं में यूरिया अंतिम सिंचाई अवस्था पर ट्रैप ड्रेसिंग द्वारा 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दें। बादल युक्त मौसम रहने के कारण गेहूं की फसल में लूज स्मट बीमारी की प्रकोप का अनुमान है। यह फफूंदी जनित बीमारी है जो बीज के माध्यम से आती है। ग्रसित पौधे को पॉली बैग में ढककर उखाड़ने के बाद गड्ढे में जलाकर नष्ट कर दें। इन खेतों के बीज का उपयोग अगले वर्ष बोनी में न करें। बादल युक्त मौसम रहने के कारण गेहूं की फसल में फॉल आर्मी वर्म कीट की इल्लियों का प्रकोप दिखाई दे रहा है। नियंत्रण के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG की 50 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बादल युक्त मौसम रहने के कारण चना और मटर में संयुक्त रूप से फल मक्खी, फलबग और मात का प्रकोप होने की संभावना है। प्रति वर्ग मीटर 2 से 3 इल्ली दिखाई देने पर नियंत्रण के उपाय अपनाएं। प्रोफेनोफास 50 EC 1.5 लीटर दवा 600 से 700 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। टी या वाई आकार की खूंटियां गाड़ दें। प्रति एकड़ करीब 40 से 50 खूंटियां लगाएं, जिस पर पंछियों के बैठने का स्थान बन जाएगा, जो इल्लियों को चुन चुन कर समाप्त कर देंगी। बादल युक्त मौसम रहने के कारण चना, मसूर, धनिया आदि फसलों में सबसे पहले माहू एवं जड़ माहू का प्रकोप देखा जाता है। बादल युक्त मौसम रहने के कारण वातावरण गर्म आर्द्रता तथा दिन के तापमान में गिरावट एवं रात्रि के तापमान में बढ़ोतरी रहेगी। इसके कारण फसलों में माहू एवं जड़ माहू तथा दीमक के प्रकोप होने का अनुमान है। इसमें जगह जगह चकत्ते में पौधे पीले पड़कर सूखने लगते हैं। नियंत्रण के जरूरी उपाय अपनाएं। लहसुन एवं प्याज की फसल में थ्रिप्स के प्रकोप होने का अनुमान है। इसमें पौधे बीच में पीले पड़कर सूखने लगते हैं। बचाव के लिए क्लोरोपाइरीफास दवा की 1.25 से 1.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। आलू के कंदों की बढ़वार के लिए खेतों में बंड बनावें एवं पौधों पर मिट्टी अवश्य चढ़ावें। बादल युक्त मौसम रहने पर आम के बोर झड़ने लगते हैं। नियंत्रण के लिए आम के फल मटर के आकार होने पर NAA 200 ppm मात्रा का छिड़काव करें। आम के तने के चारों ओर मिली बग से बचाव के लिए गुड़ाई करने से पहले क्लोरोपाइरीफास 1.5% धूल प्रति 500 ग्राम प्रति पौधा के हिसाब से मिट्टी में मिलाकर गुड़ाई करें और तने के चारों ओर चिपचिपी पट्टी चिपकाएं। पशुओं को सर्दी से बचाने के लिए उचित प्रबंध करें। पशुओं में खुरपका, मुंहपका रोग का टीका लगवाएं। पशुओं को कृमिनाशक दवा पिलाएं। सूखी घास की बिछावन फर्श पर बिछाएं। पशुओं के शरीर पर टाट लपेटें। किलनी जू से रक्षा हेतु अनुशंसित दवा क्लीनर या ब्यूटॉक्स का उपयोग करें। बकरियों में संक्रामक निमोनिया का टीका लगवाएं। बकरियों में PPR का टीकाकरण अवश्य करवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बमनी, जिला जबलपुर के कृषक सुरेंद्र बर्मन ने। यह बकरियों में पीपीआर रोग की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुरेंद्र बर्मन जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। पीपीआर पेस्टिस रूमिनेंट्स वायरस, ये एक ऐसा वायरस है जो विकासशील देशों के लिए, जो बकरी पालक हैं हमारे, ख़ास करके छोटे और मझोले किसान, उसमें हमारा भारत भी शामिल है, उसके विकास में एक बहुत ही बड़ी बाधा है। चाहे हमारी बकरी हो चाहे हमारी भेड़, ये दोनों को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। किसान भाइयों, बकरियों में होने वाली घातक बीमारियों में है पीपीआर। ये विषाणु जनित रोग है जिससे बकरियों में अत्यधिक मृत्यु हो जाती है। इसलिए पीपीआर रोग को बकरियों में महामारी या बकरी प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। ये रोग विशेषकर कम उम्र के मेमनों और कुपोषण एवं परिजीवियों से ग्रसित बकरियों में अति गंभीर एवं प्राण घातक होता है, जिससे बकरी पालन में नुकसान अधिक होता है। हम लोग साधारणतः देखते हैं कि पीपीआर वायरस जब आपकी पशु को अफेक्ट करेगी, तो जब वायरस का संक्रमण आपकी बकरियों में होता है, भेड़ों में होता है, तो हम लोग देखते हैं कि साधारणतः तीसरे चौथे दिन, बहुत सारे शोध से ये पता चला है कि तीसरे चौथे दिन बहुत तेज़ बुखार आएगी बकरी को। उसके बाद उसको डायरिया होना शुरू होगा, नाक से उसके पानी आना शुरू हो जाएगा जो बाद में कफ का रूप ले लेगा। आप देखेंगे कि उसके म्यूकेसा, मुंह पर छाले पड़ जाएंगे, वो थोड़ा ख़राब हो जाएगा, उसको खाने में दिक्कत होगी। बकरियों के आंत में गैस्ट्रोएंटेराइटिस का प्रभाव देखने को मिलता है। साथ में जो एक डायरिया जो भयावह रूप में बकरियों को हो जाता है, वो हमें देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि इसका प्रकोप जब ठंड की शुरुआत होती है उस समय अत्यधिक होता है, और जो मरने की दर है बकरियों में, वो ख़ास करके जो हमारे न्यू बॉर्न काफ जो 3-4 महीना 2 महीना के होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मृत्यु को देखने को मिलती है। और ग्रामीण परिवेश में जो हमारे छोटे बकरी पालक हैं, गांव में हम लोगों ने देखा है कि 40%, 50% और विकट परिस्थितियों में लगभग 60% बकरियां ये मर जाती हैं इस बकरी बीमारी की वजह से। इसके अलावा किसान भाइयों, रोग ग्रसित बकरियों में नीरसता, छींक तथा आंख एवं नाक से तरल स्राव जैसे आने लगता है और मुंह से अत्यधिक बदबू आने लगती है। संक्रमण होने के 1 सप्ताह के भीतर ही बीमार बकरी की मृत्यु भी हो जाती है। हमारे पशुपालक ये जान लेते हैं कि अब ये बकरियों को ये हो गया तो ये बचेगी नहीं, लेकिन हमने देखा है, और अगर आप कुछ करेंगे, कुछ सावधानी बरतेंगे, तो वो कुछ कंट्रोल आप उसकी मृत्यु पर कर सकते। रोगी बकरियों का बचा हुआ चारा स्वस्थ पशु को न खिलाएं एवं बीमार बकरी को चराने हेतु न लेकर जाएं। पीपीआर रोग से प्रभावित पशु का इलाज योग्य पशु चिकित्सक से अवश्य करवाएं। कि एक विषाणु जनित बीमारी है, तो स्वाभाविक है इसके विरुद्ध टीके के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं चलेगा। और बेहतर तो ये होता है कि जहाँ से आप बकरी खरीद रहे हैं वहीं 1 ml पीपीआर वैक्सीन चमड़ी के नीचे दे दें, जिससे आप इस बीमारी से बिल्कुल 3 साल तक सुरक्षित रह सकते हैं। और प्रत्येक 3 वर्ष पर आपको इस वैक्सीन को रिपीट करना है। अब बात हो गई आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों की प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।